आप परले कह लीजिए एक तरह से कि पानी से बहुत ज्यादा नुकसान होना। अभी आपने प्लेन क्रैश की बात करी, हाँ। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देगा। आग लगने की घटना, क्योंकि चंद्रग्रहण ऑलरेडी सिंह राशि में लग रहा है और सिंह राशि में अपने आप ही एक ताप बहुत ज्यादा रहता है, तो आग लगने की घटना या ज्वालामुखी फटना, ये सारी चीजें हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। तो ज्यादातर लोग अगर बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो कम से कम बाहर निकलें और थोड़ा सा अवॉइड करें ये एक महीना। ठीक है। पूनम जी, आपसे सवाल मेरा ये है, अगर अब रिश्तों की बात करते हैं, अगर घर परिवार की बात करें या फिर आपसी रिश्तों की बात करें परिवार में, क्योंकि कलेश की भी बात यहाँ पर होती है, या फिर आपका बिजनेस कैसा चलने वाला है उस पर क्या प्रभाव डालने वाला है ये ग्रहण, तो अगर परिवार के लिहाज से देखा जाए, रिश्तों के लिहाज से देखा जाए और व्यापार के लिहाज से देखा जाए, तो क्या प्रभाव है? देखिए, रिश्तों और व्यापार दोनों पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि पूरी देश और दुनिया पे, जैसा कि अभी ज्योतिष आचार्य जी ने कहा, पूरी दुनिया पे इस चंद्र ग्रहण का 45 दिन तक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। युद्ध की स्थितियां बन चुकी हैं, तो वो एम्पलीफाई होना बाकी रह गई हैं और होगा भी ज़रूर। हो सकता हमारे पड़ोसी देशों से ही युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तो वो युद्ध भी हो सकता है पाकिस्तान से ही हमारे देश का युद्ध स्टार्ट हो जाए। और कोई ना कोई ऐसा फैसला हमारे बड़े जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस तरह का फैसला भी ले सकते हैं कि उनकी जो है जनता को वो फैसला पसंद ना आए और वो उनके विरोध में आ जाए। ये भी स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं बहुत सारी। देश में आप कह सकते हैं बाढ़ भी आएगी, हवाएं भी चलेंगी तूफानी, पानी से रिलेटेड भी, आग से रिलेटेड भी। और आपने जैसा कि कहा कि हवाई जो यात्राएं हैं उनकी दुर्घटना भी अप्रैल तक काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो जितना हो सके जिन लोगों को ट्रैवल करना है वो लोग ट्रैवल को अवॉइड करें, क्योंकि ये चंद्रमा और सूर्य दोनों का ही इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। सूर्य है आपका नेतृत्व वाला जो ग्रह होता है और साथ में आग है सूर्य, मंगल और राहु का अंगारक दोष है, और साथ में चंद्रमा क्योंकि जल का कारक है। तो जलीय भी और अग्नि की दोनों घटनाएं यहाँ पर देश और दुनिया में देखने को मिल रही हैं। अब उसी तरह से अगर परिवार पे आए तो वैसे ही लोगों के माइंड में अग्रेशन, गुस्सा इतना भरेगा कि वो आपस में ही एक दूसरे, मतलब जिस परिवार में शांति भी थी तो उस परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में लोगों को यही सलाह है कि एक तो वो जाप करें, नाम जप करें जितना कर सकते हैं, और चाहे वो कोई सी भी राशि के हों, मेष से लेकर मीन तक किसी भी राशि के हों, जितना हो सके वो दान करें, जितनी उनकी क्षमता है। आप तिल का दान करें, गेहूं का दान करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें, सफ़ेद मिठाई, किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं जो भी आपकी कैपेसिटी। किसी ऐसे इंसान को दान करें जो व्यक्ति गरीब हो, अपनी जीविका न कमा पाता हो। अन्यथा ये जो चीज़ें हैं ये परिवार में आपको बढ़ती दिखाई देंगी। और आपको एक बात और बताऊं कि किसी सेलिब्रिटी महिला को लेकर एक ऐसा सोशल मीडिया पे विवाद आ सकता है इन दिनों में कि वो इतनी ज़्यादा सुर्खियों में आएंगी, कुछ ना कुछ एक अलग ही चीज़ सामने निकल कर आएगी जो शायद पब्लिक ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और जनता का विरोध, जनता तो सड़क पे उतरेगी, क्योंकि चंद्रमा देखिए जनता का कारक है, और जनता के मन में जो गुस्सा, अग्रेशन आपको इस समय में पूरा पूरा देखने को मिलेगा। तो सबको यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी राशि, किसी भी लग्न के हों। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उथल पुथल हमें अपने चारों तरफ यहाँ देखने को मिलेगी। हर सेक्टर की अगर बात करें, अगर शेयर मार्केट की बात हुई या इंडस्ट्री की बात हुई या फिर हमारे पॉलिटिशियंस की अगर बात करें। पूजा जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसा नकारात्मक प्रभाव इसका ज़्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है, हर क्षेत्र में पड़ता हुआ दिख रहा है, सभी राशियों की अगर बात करें तो कुछ उपाय हमारे दर्शकों को आप जेनरिक जो उपाय होते हैं कि वो ज़रूरी हैं, सभी राशियाँ उसे कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा दुष्प्रभाव की बात नहीं है, वो कुछ उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब चंद्र ग्रहण होता है ना, तो वो जो समय होता है ना मैनिफेस्टेशन का होता है। ठीक है, जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि इतनी नकारात्मकता हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, कहीं ना कहीं मेंटल इम्पैक्ट आता है, इमोशनल इम्पैक्ट आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय पे नाम जप करना। आप जो है मेडिटेशन कीजिए, आप जो है मंत्रों का उच्चारण कीजिए, चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप
कीजिए। अगर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में घाटा आ रहा है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। क्योंकि ये जो समय होता है ना, इसमें आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी चैंटिंग्स करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। और ग्रहण के बाद आपको जो क्या करना है, आपको पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करके आपको शुद्धिकरण करना है, मूर्तियों को आपको शुद्धिकरण करना है, गंगा जल से मूर्तियों को नहलाना है। उसके बाद दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। अब चंद्र ग्रहण है तो आप सफेद चीजों का दान कीजिए। वैसे तो आप राशि अनुसार भी दान कर सकते हैं, लेकिन ये चीज सभी राशियों के लिए है कि आप सफेद चीजों का दान कीजिए। आप चावल दान कर सकते हैं, आप सफेद जैसे दूध दही का दान कर सकते हैं। इस तरह की आप चीजें दान कीजिए। और देखिए, दान भी ना 2 तरह का होता है। एक तो आप जो पैसे देके जिस तरह से आप वस्तुओं का दान करते हैं, दूसरा होता है पुण्य दान। पुण्य दान में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई किसी यात्रा पे जाना चाहता है, किसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप उसकी ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसको हम पुण्य दान कहते हैं। और इसी हिसाब से आप अगर इसी तरह से आप लोगों की हेल्प करेंगे और साथ में दान पुण्य करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा देखिए, अगर आपको लगता है कि होली के आसपास भी जिस तरह से बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, तो होलिका की दहन के बाद जो उसकी भस्म होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आप उस भस्म को लेकर अपने घर आते हैं, अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, आप उस भस्म को घर के चारों कोनों में स्प्रिंकल कर दीजिए, आपका वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उपाय हैं। अंशु जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा पूजा जी ने ये तमाम हमारे उपाय हमें बताए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति में है, उन उपायों को नहीं कर पा रहा है या फिर नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ग्रहण के बाद वो स्नान जरूर करे, थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करे। जैसे कि अभी उन्हें ज्योतिष आचार्य जी ने बताया, पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़के, नमक का पोछा जरूर घर में लगाए, जिससे कि जो नेगेटिविटी है उसे बाहर निकाल सके। और थोड़ी सी पीली सरसों अपने घर के हर कोने में जरूर डाले, और अपने ऊपर से भी 7 बार उतार कर अगर उसको जला देते हैं, तो जो उस समय ग्रहण में जो नेगेटिविटी रहेगी वो भी उससे रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल उसे रिलीफ महसूस होगा, लाइट महसूस होगा। और आप देखिए कि ग्रहण में इतनी नेगेटिविटी होती है, ग्रहण में बच्चे भी पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक रेमेडी बताना चाहूंगी कि जो भी बच्चा अगर ग्रहण के समय पैदा हो रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे, तो अगर उस समय पर कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे भी 5 तरह की सफेद चीजों का दान जरूर कराया जाए। जितना भी उसका वजन है, माँ भी कर सकती है, बच्चे के उससे भी करा सकती है, तो उसका भी इम्पैक्ट उस पर बुरा नहीं पड़ेगा और वो इस चीज से बच जाएगा। और होलिका दहन में भी जितना आप देखेंगे ना, होली के आसपास का जो माहौल रहता है, जो हमें एक ऑरा में भी नेगेटिविटी महसूस होती है, तो होलिका दहन में भी अपने ऊपर से नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर उसमें जरूर डालें, जिससे कि बॉडी पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, हेल्थ अच्छी रहे, आसपास ऑरा भी पॉजिटिव महसूस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तमाम महत्वपूर्ण आपने उपाय भी बताए हैं, जानकारियां भी यहाँ पर साझा की हैं। तो ये खास कार्यक्रम आपने देखा कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण है, उसका क्या असर आपके जीवन पर है, क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब उपायों के साथ साथ होली का त्यौहार है, खुशी से मनाइए, बुरा मत मानिए और होली खेलिए।